जो हमें देखने को भी मिल जाते हैं। कुछ बड़े स्तर के लाभ चल रहे थे, जिसमें जो ऊँची साधना की स्थितियाँ प्राप्त होने पर हमें अर्जित होते हैं, जिनकी उपलब्धियाँ हमें होती हैं। तो कल हमने अविद्या तक देख लिया था कि समाधि प्राप्त होने पर हमारी अविद्या का नाश होता है। कल मुझे एक बात प्रतीत हुई कि अभी जो मैं ये लाभ बता रहा हूँ, ये अभी बहुत-बहुत आगे की चीज़ें हैं। तो अभी ज़्यादा उधर जाए बिना, अभी पहले सामान्य स्तर की चीज़ों को ही देखा जाए, क्योंकि कक्षा में सभी स्तर के लोग हैं, तो वहाँ तक अभी ज़्यादा जाना ठीक नहीं। क्योंकि उन चीज़ों को कुछ तो स्वाध्याय से समझा जाता है, उसके लिए और भूमिका चाहिए होती है और वो भूमिका बनाने में भी समय लगता है। जैसे अविद्या को समझने के लिए ही अभी और बहुत सारे ऐसे कांसेप्ट हैं जो समझने होंगे हमें। या अब एक अस्मिता नाम का क्लेश आने वाला है, उस अस्मिता को समझने के लिए भी अभी बहुत सारी चीज़ें पहले समझनी होती हैं। ऐसे ही आगे अभिनिवेश आएगा, राग आएगा, द्वेष आएगा। तो इनको हम जैसे प्रकरण आएगा आगे क्लेशों का वो हम अलग से लेंगे, तब इनको विशेष रूप से समझेंगे। लेकिन संक्षेप में इतना समझ लेना चाहिए कि हम जीवन में जितने भी पाप कर्म करते हैं, वो सब इन्हीं क्लेशों से युक्त होकर करते हैं। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता जो बताया था, इन्हीं से युक्त होकर सभी पाप कर्म होते हैं। तो इनके स्वरूप को ठीक-ठीक जान लेने के उपरांत व्यक्ति पाप कर्म करने से बचता है। फिर उन पाप कर्मों के करने से जो कर्म बंधन बनता है, जिसके कारण हम बार-बार बंधन में आते हैं, बार-बार हमारा जन्म होता है, तो वो कर्म बंधन शिथिल होते हैं। फिर हमारा जिन कर्माशयों के कारण से जन्म होता है, बार-बार आना होता है भिन्न-भिन्न योनियों में, फिर वो प्रक्रिया रुक जाती है। तो ये ऊँची समाधि की स्थितियों के परिणाम हैं, जिसके बारे में हम जब ये प्रकरण आएगा हम तभी चर्चा करेंगे आगे। तो जो एक प्रकरण पहले से उपासना की तैयारियों को लेकर चल रहा था, आज उसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे कह रहे थे और मुझे भी लगा कि हाँ, उसे आरंभ करना चाहिए। वो था हम आसन तक पहुँच गए थे, यम नियम हमने देख लिए थे, आसन की बात हो गई थी। आसन के बाद का प्रकरण आता है प्राणायाम का। तो आसन पर जहाँ हमारी बात समाप्त हुई थी, एक बार उसे देख लीजिए संक्षेप में। आसन का स्वरूप क्या बताया था? स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठा जा सके, उसको आसन कहते हैं। फिर हमने कुछ आसन देखे थे, जिन आसनों को करके हम अपनी उपासना को दीर्घकाल कर सकते हैं, यानी लंबे समय तक उपासना में बैठ सकते हैं। और यदि आसन ही सिद्ध ना हो, तो फिर उपासना में ज़्यादा समय तक बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है, बैठा नहीं जाता, आलथी-पालथी मार के भी नहीं बैठ पाते ज़्यादा देर तक, ऐसा होता है ना? तो क्या करते हैं कि पैरों को फैला लेते हैं, बार-बार आसन बदलना पड़ता है या कमर को टिकाएँगे पीछे, किसी पर दीवार पर टिका कर बैठेंगे। ये बहुत प्रकार के उपाय उन्हें करने पड़ते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि आसन सिद्ध नहीं हो पाया। आसन को सिद्ध करने के लिए उस दिन उपाय बताए थे। तो एक तो शास्त्रीय उपाय बताया था मैंने कि जो शास्त्र कहता है, वो क्या कहता है? प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता करने से और अनंत में ध्यान लगाने से आसन सिद्ध हो जाता है। सरल भाषा में कैसे समझें इस चीज़ को? यदि जब हम आसन लगाने बैठे हैं तो शरीर में कहीं अकड़न है, जकड़न है, खिंचाव है, तनाव है, हमने कहीं बल लगा रखा है, उन सब बलों को ढीला छोड़ दें। जैसे बताया था ना कि कुछ लोग बैठते हैं तो आँखों को इतना ज़ोर से भींच कर बैठते हैं, लगता है कि जैसे सारा बल आँखों में ही आ गया है। तो आँखों जो पलकों को हमने बहुत कसकर भींचा हुआ है, उस ज़्यादा जो तनाव है उसको ढीला छोड़ देना चाहिए। आँखें यानी दोनों पलकें जो हैं, वो एक-दूसरे पर कोमलता से बंद हों, कोमलता से रखेंगे उन्हें। एक होता है कि अ, कुछ लोग जब उपासना करते हैं तो ये जो मस्तिष्क का हिस्सा होता है ना माथे वाला, इसको पूरा खींच के रखेंगे, तनाव रहेगा उसमें और सरवटें आ जाती हैं।
होता है ना ऐसा भी, उसको ढीला छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग गर्दन को, कमर को इतना तान के रखेंगे कि वो आगे आ जाएगी और आगे भी आके उसमें एंगल बन जाता है, ऐसा होता है। उस जो तनाव है, उस वो जो अकड़न है, वो जो अधिक बल लगा रखा है, उसको ढीला छोड़ के हमारा आसन एकदम सामान्य हो, सीधा हो। ऐसे ही पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रखा है, या नहीं भी चढ़ा रखा तो यदि पैरों में मांस ज्यादा है, अधिक चर्बी है, तो उसके कारण भी कई लोगों पर तो पालथी भी नहीं लगती, सुखासन भी नहीं लगता, तो उसके कारण भी बल लगाना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार के जो भी अत्यधिक प्रयत्न हमने कर रखे हैं आसन लगाते समय, उन सभी प्रयत्नों को ढीला छोड़ देना चाहिए, शिथिल कर देना चाहिए, उन पर अधिक बल नहीं लगाना चाहिए। एकदम सामान्य और सहज स्थिति में बैठना चाहिए। ऐसा करने से हमारा आसन सिद्ध होता है। अब केवल इसी से सिद्ध नहीं हो जाएगा कि हमने प्रयत्न ढीले छोड़ दिए, ऐसा भी खूब प्रयास कर लिया लेकिन आसन तब भी सिद्ध नहीं हो रहा है। फिर भी एक पैरों में अकड़न-जकड़न बनी रहती है, पैर सो जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना, पैर सो जाते हैं। तो उसके लिए हमें और भी आसन करने होते हैं। इसलिए जब भी हम उपासना करने बैठे, उससे थोड़ा स पहले 10-15 मिनट पहले तक हमें छोटे-मोटे आसन कर लेने चाहिए। वो वैसे आसन कराने वाले आपको खूब लोग मिल जाएँगे कि हलासन कर लीजिए, शीर्षासन कर लीजिए, या सर्वांगासन कर लीजिए, पद्मासन का अच्छे से अलग से अभ्यास कर लीजिए, और उम, उत्तान पादासन कर लीजिए। कुल मिला के ऐसे खूब सारे आसन हैं जिससे शरीर में एक स्ट्रेचिंग आती है, पैरों को भी बल मिलता है और शरीर एक स्फूर्ति की अवस्था में आ जाता है। यदि शरीर में पहले से कोई अकड़न है, जकड़न है, निद्रा के कारण से या कार्य करने के कारण से, तो वो सब चीज़ें सही हो जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं और फिर आसन लगाना आसान हो जाता है। ठीक है जी? तो हमें पहले भी थोड़ा-सा अभ्यास कर लेना चाहिए, तब जाके आसन हमारा अच्छे से सिद्ध हो पाता है। अब जब आसन हमारा सिद्ध हो गया है, हम अधिक समय तक बैठने लगे हैं, तो फिर नंबर आता है प्राणायाम का। हाँ, एक बात और रह गई थी आसनों में, वो और देख लीजिए। मैंने उस दिन एक बात और कही थी, उसको मैं फिर से आपको याद करा रहा हूँ। आसन को सिद्ध करने के लिए हमारा सारा ध्यान केवल उपासना वाले आसन पर रहता है, जो हमें उपासना में बैठकर आसन करना करना है। तो मैंने क्या बताया था? हम जो भी व्यावहारिक जीवन में आसन लगाते हैं, यदि वो ही हमारी उपासना का आसन बन जाए ना, तो बहुत सरल हो जाता है हमारा आसन, बहुत जल्दी सिद्ध होता है। कैसे? वैसे तो हम अपने व्यावहारिक जीवन में क्या करते हैं, बेड पर बैठे तो जैसे मन आया वैसे बैठ गए। एक तरफ को कोहनी टिका ली और अर्ध लेटी मुद्रा में जैसे लेटे हुए हों। कुर्सी पर बैठे हैं, आराम से पीछे को कमर टिका के बैठ जाते हैं। भोजन करने बैठते हैं तो झुक के बैठते हैं। आगे को पढ़ने भी बैठे तो झुक कर बैठते हैं, किसी भी पोजीशन में बैठ गए। वो होता है ना, एक तरफ को लेटे से होकर पैर के ऊपर घुटने के ऊपर घुटना करके ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो यदि मान लीजिए हमें उपासना में पद्मासन सिद्ध करना है कि मुझे तो अपनी उपासना केवल पद्मासन में ही करनी है, मुझे अच्छा लगता है और मैं पद्मासन ही सिद्ध करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने व्यावहारिक जीवन में भी पद्मासन का खूब अभ्यास करें। कैसे? भोजन करने बैठे हैं तो पद्मासन में बैठें, पढ़ाई करने बैठे हैं तो पद्मासन में बैठें, या सामान्य रूप से भी बैठे हुए घर में किसी से चर्चा कर रहे हैं तो पद्मासन में बैठें। तो ये जो व्यावहारिक जीवन में जो पद्मासन का अभ्यास है ना, ये हमारे उपासना काल में किए जाने वाले पद्मासन के अभ्यास को परिपक्व कर देगा, मजबूत करेगा, उसे शक्ति देगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे की कक्षाओं में भी खूब चर्चाएँ इस बात को लेकर हुई कि जैसा हमारा व्यवहार होगा, वो हमारी उपासना पर इफ़ेक्ट डालने वाला होता है, प्रभाव डालने वाला होता है। यदि व्यवहार में एकाग्रता नहीं है, तो उपासना में एकाग्रता नहीं आएगी। व्यवहार में आसन का अभ्यास ठीक नहीं हुआ है, तो उपासना में भी नहीं आएगा, वहाँ बाधा करेगा ही करेगा। इसलिए हमारा व्यवहार जितना शुद्ध होगा, व्यवहार जितना अच्छा होगा, उपासना में चीज़ें उतनी ही अच्छी होंगी।
तो अब अगला प्रकरण आज हम देखते हैं, वो है प्राणायाम का। प्राणायाम कराने वाले आपको खूब मिल जाएंगे। खूब लोग आज प्राणायाम कराते हैं, सिखाते हैं। करने वाले भी खूब लोग मिल जाते हैं। तो वैसे तो जो आजकल योग चल रहा है, जिसको योग कहते हैं, योगा कहते हैं, और बहुत सारे लोग योग कराने वाले, योगा कराने वाले मिल जाएंगे। उन सब लोगों का फोकस यदि किसी चीज पर सबसे ज्यादा होता है तो वो ये दो ही चीजें हैं, आसन और प्राणायाम। आप किसी भी योगा टीचर के पास, योगाचार्य के पास, योग शिक्षक के पास चले जाइए, ले दे के उनके पास ये दो चीजें होती हैं। और भी होती हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे वो बहुत प्रकार की क्रियाएं कराते हैं, शरीर की शुद्धि की, कुंजल क्रिया और नेति, जल नेति इत्यादि बहुत प्रकार की और भी कर्म कराते हैं, बस्ती कर्म इत्यादि। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। आसन, नए नए आसन वो निकालते हैं, हर दिन आविष्कार कर रहे हैं आसनों के। और प्राणायाम इतने खोज लिए हैं कि गिनती भी नहीं कर सकते, इतने प्राणायाम वो लोग करवाते हैं। ये बुरे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत करवाते हैं, ठीक करवाते हैं। वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन जिन प्राणायामों का साधना में उपयोग है, मैं उनके विषय में मुख्य रूप से चर्चा करूंगा। गौण रूप से इनके विषय में भी करूंगा जो ये लोग करवाते हैं, जिनको स्वामी रामदेव जी ने बहुत अधिक प्रचारित किया है पिछले दिनों में। जैसे जब भी हम उपासना करने बैठे तो हमें प्राणायाम करना ही होता है। उस प्राणायाम को करने से पहले यदि कुछ कपालभाति प्राणायाम कर लिए जाएं, कुछ अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिए जाएं, या अन्य प्रकार के प्राणायाम कर लिए जाएं, तो बाकी जो साधना वाले जो प्राणायाम है, जो ऋषियों ने कहे हैं, वो प्राणायाम करने बड़े सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। यदि हम सीधे सीधे ऋषियों के कहे प्राणायाम को करें ना, तो फिर उससे थोड़ी कठिनता रहती है, उसके लिए बहुत लंबा अभ्यास चाहिए। इसलिए जब उपासना में बैठे उससे पहले कपालभाति प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, या बाकी प्राणायामों को सीख लें, उनसे उन्हें कर लें। मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं यही दो प्राणायाम करता हूँ पहले, और इनको करने से बाकी जो ऋषियों के कहे प्राणायाम हैं वो बड़े सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो ये प्राणायाम है क्या, लाभ क्या है इसके? तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ऐसा एक सूत्र आता है योग दर्शन में। प्राण को बाहर फेंक देना या भीतर धारण कर लेना, ये प्राणायाम कहलाता है। बाहर रोक देना, भीतर रोक लेना, ये जो प्राणों की क्रिया है, इसी का नाम प्राणायाम है। बस अभी संक्षेप में इतना ही समझ लेना चाहिए। ठीक है जी। तो प्राणायाम का एक बार लाभ सुन लेंगे, फिर दो तीन प्राणायामों के बारे में चर्चा करेंगे, अगली कक्षाओं में भी चर्चा करते रहेंगे हम। तो प्राणायाम का लाभ ये है कि प्राणायाम से मन की एकाग्रता बनती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा लाभ है। जो लोग प्राणायाम करते हैं, निश्चित रूप से उनकी जो एकाग्रता है उपासना में या किसी भी कार्य में, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक आपको कहानी सुनाते हैं, शायद कक्षा में सुनाई थी या नहीं सुनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नहीं सुनाई तो सुन लीजिए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का नाम आपने सुना होगा, कक्षा में उनकी चर्चा हुई थी एक बार। तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी बहुत मेधावी थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि जब वो अपने स्नातक काल में थे, जब वो स्नातक में पढ़ाई करते थे, तो उनकी लिखी हुई पुस्तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। इतनी महानता थी उनके पास, इतनी ऊंची योग्यता। तो जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सुनते हैं कि वो एक बार यदि किसी चीज को याद कर लेते थे तो भूलते नहीं थे, तो स्वामी विवेकानंद जी को तो हम खूब जानते हैं, लेकिन ये ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी के बारे में हमारा परिचय बहुत कम है। स्वामी विवेकानंद जी से कहीं अधिक योग्यता पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी की। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपकी जो इतनी उत्तम बुद्धिमत्ता है, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो बताइए। तो एक ही बार में कह देते हैं कि केवल प्राणायाम। उपासना को भी कहते हैं, ईश्वर भक्ति को भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्राणायाम को कहते हैं। क्योंकि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का मैंने जीवन पढ़ा था, तो ये बात मैंने विशेष रूप से नोट की थी वहां से।
और मैंने एक दिन जब इनकी चर्चा चल रही थी तो मैंने बताया था कि जब ये कि जब पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी किसी पुस्तक को खरीदने जाते थे पुस्तकों की दुकान पर, तो दुकानदार इन्हें अपनी दुकान पर खड़ा नहीं होने देते थे। क्यों नहीं खड़ा होने देते थे? क्योंकि ये दुकानदार से पुस्तक लेते, कहते कि भाई वो पुस्तक दिखाना, और देखने देखने में ही उसके सारे पेज पलटे, जल्दी जल्दी सारी पुस्तक याद कर ली, पढ़ पढ़ के खड़े खड़े पढ़ ली और उसे वापस कर दी। दुकानदार पूछता खरीदनी नहीं है क्या? उसने कहा मैं क्यों खरीदूं, ये तो पढ़ ली मैंने। तो अब दुकानदार को तो नुकसान होगा ना कि कोई ग्राहक आए और अब वो पुस्तक खरीद के ही ना जाए। अब दुकानदार उन्हें अपनी दुकान पर खड़ा नहीं होने देते थे। इतनी ऊंची मेधा शक्ति, इतनी ऊंची बुद्धिमत्ता, इतनी शीघ्रता से चीजों को पकड़ लेना, इसके पीछे बहुत ऊंचे स्तर की अ, बड़े ऊंचे स्तर का प्राणायाम का अभ्यास था। बहुत प्राणायाम करते थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी। ऋषियों ने भी ऐसा ही लाभ बताया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो प्राणायाम के विषय में यही कहा है, कई स्थानों पर मैंने पढ़ा। तो वो कहते हैं कि जब भी उपासना करें, अपनी उपासना का आरंभ प्राणायाम से ही करें। और विशेष रूप से किस प्राणायाम की बात करते हैं तो वो उसके बारे में हम देखते हैं। तो योग दर्शन में जिन चार प्राणायामों की बात आती है, चार प्राणायामों का नाम सुन लेंगे। सबसे पहला है बाह्य प्राणायाम, बाह्य। दूसरा है आभ्यंतर प्राणायाम। तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति। और चौथा प्राणायाम है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो पहला वाला जो है बाह्य प्राणायाम, उसकी बड़ी विशेषता कही, बहुत विशेषता है। और उपासना में सबसे अधिक महत्व का यही प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम। कैसे करते हैं तो सुन लीजिए। सत्यम जी, मैं आपको बता भी चुका था लेकिन आपने फिर भी वो ध्यान नहीं दिया था, तो समझ लीजिए। सबसे पहले बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं। पहले प्राण को भीतर भरेंगे। भाई बाहर निकालने के लिए पहले भीतर तो भरा होना चाहिए। तो सीधा जब करवाते हैं लोग तो क्या करवाते हैं, प्राण को बाहर निकाल दीजिए। अरे प्राण बाहर तभी निकलेगा जब पहले भीतर तो हो। तो पहले प्राण को भीतर भरा जाता है बढ़िया से, अच्छे से। जब प्राण भीतर भर गया है, अब उसको पूरे वेग के साथ मतलब पूरे बल के साथ बाहर निकालना। अब यदि शरीर कमजोर है, दुर्बल है, वृद्ध हैं आप, तो मत कीजिए, इतने बल लगाकर आराम से निकालिए। यदि युवा हैं, शरीर में बल है, सामर्थ्य है, तो पूरे वेग के साथ बाहर निकालिए उस प्राण को। और पता है ऋषि कैसे कहते हैं? कहते हैं जैसे वमन करते हैं, उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं ना, और उस तरीके उसमें सारा का सारा जो भीतर मल भरा होता है एक बार में बाहर आ जाता है। वो ऐसे प्राण को बाहर फेंक देना, क्योंकि आराम से निकलता नहीं है। अब एक बार में जब पूरे को निकालेंगे, अब सावधानी रखनी चाहिए बाहर निकालने में भी। ऐसा नहीं कि पूरे वेग के साथ भीतर से निकाल के ला रहे हैं और पता चला श्वास नली फट गई और कुछ हानि कर बैठे। माने इस रूप में करना है कि नुकसान ना हो स्वयं को, वो अपनी सामर्थ्य से देख लेना चाहिए। ठीक है जी, तो प्राण को बाहर निकाल दिया एक बार में ही। अब कहाँ कहाँ का प्राण निकालना है? पूरे पूरे पेट का, पूरे पेट में भरा हुआ जो भी प्राण है उसको बाहर निकालना है। फेफड़ों में भरा हुआ जो भी प्राण है उसको बाहर निकालना है, बचे ना भीतर। सारे को बाहर निकाल दिया। बाहर ही रोकना, यथाशक्ति रोकना, बल लगाकर रोकना। अब कितनी देर तक रोकना? जितना अपना सामर्थ्य है उतनी देर तक रोकना। अब ऐसा भी नहीं कि रोक कर बैठ गए और पता चला भूल ही गए, रोक कर याद ही नहीं रहा और फिर प्राणायाम करने की योग्यता ही नहीं बची। ऐसा नहीं करना है। जितना सामर्थ्य है उतनी देर तक रोकना। अब पता है होता क्या है कि जब बाह्य प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हमारा मन ऐसा करता है कि भाई संदेश मत किया कीजिए, पता है ध्यान भटकता है, फिर उधर ही जाता है मेरा। हाँ, तो जब बाह्य प्राणायाम कर रहे होते हैं ना, तो जैसे थोड़ा सा मन में घबराहट हुई, तो फिर हम रोक देते हैं प्राणायाम को वहीं।
आप लोग एक बार अनुभव कीजिएगा कि जब मन में घबराहट होने लगे ना थोड़ी थोड़ी सी, तो थोड़ी देर सहन कीजिए। और घबराहट हो रही है, थोड़ी सी और सहन कीजिए। थोड़ा भीतर विचलन जैसा आएगा, और सहन कीजिए थोड़ा सा। जितना ज्यादा सहन करेंगे, उतना हम देखेंगे कि उतनी मन की एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, मन नियंत्रण में आता जाता है। सत्य कह रहा हूं। और यदि ऊपर ऊपर से करके छोड़ दिया है कि जैसे ही घबराहट होनी शुरू हुई, तुरंत एकदम प्राण भीतर भर लिया। मैं फिर भी एक बात कहूंगा, वो सावधानी रखनी है कि अपनी सामर्थ्य से अधिक नहीं करना है। कभी सामर्थ्य से अधिक उसको बाहर रोके रहे, पूरा बल लगाते रहे, ताकत लगाते रहे, और वो कुछ नुकसान कर बैठा, ऐसा नहीं करना है। तो कितना रोकना है? जितनी अपनी सामर्थ्य है। फिर भी सहन करने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा सहन करेंगे, जितनी ज्यादा उस घबराहट पर नियंत्रण करेंगे, उतना ही ज्यादा मन नियंत्रण में आएगा। तो जब घबराहट होने लगे और लगे कि अब नहीं रुकेगा बाहर, फिर उस प्राण को धीरे धीरे भीतर भर लेना। धीरे धीरे भरना। बाहर कैसे फेंका था? बाहर तो बलपूर्वक फेंका था। अंदर कैसे लेना? धीरे धीरे लेना, बहुत सूक्ष्मता से। ऐसा करने से एक हमारी क्रिया पूरी हो जाती है। और एक मैंने बताया था कि एक बार में जब बाह्य प्राणायाम कर रहे हो तो केवल बाह्य प्राणायाम करें। ऐसा नहीं कि एक बार तो बाह्य प्राणायाम कर लिया, एक बार आभ्यंतर कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो दूसरी क्रिया करेंगे वो भी बाह्य प्राणायाम की ही करेंगे। कम से कम कितने प्राणायाम करें? कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम करें जब भी उपासना करने बैठे। 3 बार बाहर निकाला, और बस फिर 3 बार उसे भीतर भर लिया, जैसे मैंने पहली क्रिया बताई थी। ये हमारा बाह्य प्राणायाम हुआ। कम से कम 3 करें, अधिक से अधिक कितने करें? तो अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करें, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ऋषि इसके विषय में कहते हैं 21 बार करें। तो वैसे तो मुख्य रूप से तो यही है कि जितना अपना सामर्थ्य है उतने प्राणायाम करने चाहिए। तो आज ये जो मैंने बताया है, आज इसी चर्चा को इसी के साथ समाप्त करेंगे। लेकिन एक मुख्य बात मैं ये बताऊंगा कि ये जो प्राणायाम मैंने बताया, बाह्य प्राणायाम, इसको करने के लिए शरीर में सामर्थ्य होना चाहिए। अब जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, जिनको प्राणायाम होता ही नहीं है, तो उनको पहले शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। उनको पहले और अभ्यास करने चाहिए। जो आजकल लोग कराते हैं प्राणायाम, उनको कराना चाहिए। और जब हम यहाँ कक्षा में प्राणायाम कराएंगे, तो देखिए एक क्रिया और कराएंगे आपको। वो बड़ी अद्भुत क्रिया है। वो पता है क्या है? आप स्वयं भी करके देखिएगा। उपासना में जब बैठे उससे थोड़ी देर पहले सूक्ष्म श्वास प्रश्वास करें। सूक्ष्म श्वास प्रश्वास, इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे श्वास को लेना। इतनी धीरे धीरे लेना कि यदि नासिका के छिद्रों के आगे, यदि मैं आपके नासिका के छिद्र के सामने कॉटन लगा दूं ना, रुई लगा दूं, तो वो रुई हिले भी ना। इतना धीरे धीरे श्वास को लेना है और निकालना है। माने हमको स्वयं भी पता ना चले कि हम कितनी सूक्ष्मता से श्वास को ले रहे हैं और निकाल रहे हैं। इतना धीरे धीरे लेना और इतना धीरे धीरे निकालना। यानी श्वास पर मिनट जो होता है ना, या श्वास पर सेकंड जो होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाना है। यानी कि बहुत समय तक हम श्वास को लेते रहे। एक तो होता है कि 1 मिनट में बहुत सारे श्वास ले लिए, 1 मिनट में भी हम कई कई बार सांस ले लेते हैं। तो उन सांसों की संख्याओं को कम करना है। और उसके सांस लेने के समय को, निकालने के समय को बढ़ाना है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये बाह्य प्राणायाम आदि जो भी प्राणायाम हम आगे करेंगे, इतने सरल हो जाते हैं, इतने आसान हो जाते हैं, और इनका लाभ बहुत शीघ्रता से देखा जाता है। जो अच्छे साधक हैं, जो साधना कराते हैं, उपासना कराते हैं, वो सबसे पहले इसी का अभ्यास कराते हैं कि उपासना में बैठे और सबसे पहला काम यही होता है कि अपना सारा ध्यान प्राणों पर लगा लीजिए। धीरे धीरे सांस को भीतर भरिए, धीरे धीरे निकालिए। लेकिन कैसे धीरे धीरे भरिए और कैसे निकालिए कि स्वयं को भी पता ना चले उसका। प्राण आ रहा है, जा रहा है, इतना धीरे धीरे, इतना सूक्ष्म हो जाए। यदि नासिका के आगे थोड़ा सा आटा रख दें ना, आटा या कोई चूर्ण रख दें, बहुत बारीक सा चूर्ण, तो वो भी नासिका में भीतर ना जाए। इतना सूक्ष्मता से लेना है। या बाहर निकालते समय वो हिले भी ना चूर्ण। तो ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए। यदि हम ऐसा अभ्यास करेंगे, तो देखेंगे आगे के प्राणायाम बड़े सरल हो जाएंगे। और इन प्राणायामों से किया हुआ, की हुई उपासना या किया हुआ ध्यान इतना सरल हो जाएगा और बड़े लाभों को देने वाला होगा कि हमें स्वयं भी कल्पना नहीं होगी।
तब जाके वो बुद्धि के जो मल हैं, बुद्धि में जो प्रदूषण भरा हुआ है, वो दूर होता है। क्योंकि प्राणायाम से बुद्धि का जो मल है, वो दूर होता है। कहते हैं ना कि हम तो बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, हमें याद ही नहीं होती और बहुत सारी चंचलता मन में है, जिसके कारण ये चीज़ें याद नहीं रख पाते, स्मरण शक्ति कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों को इन प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। बुद्धि में बहुत मल भरा हुआ है, कफ के रूप में या राजसिकता के रूप में, तामसिकता के रूप में, उस मल को दूर करना है। उस मल को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है प्राणायाम। तो हमें प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना चाहिए। जी, माताजी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ कह रहे हैं क्या आप? हाँ, हाँ। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। मैं पूछना चाहती थी कि ये कितनी उम्र से बच्चों से शुरू किया जा सकता है? देखिए, बच्चों को तो कराना नहीं चाहिए। कम से कम 10-12 वर्ष के जब वो बच्चे समझदार हो जाएँ, जैसे हमारी कक्षा में वंशिका है, वंशिका की आयु कितनी होगी? मैत्री बहन कितनी होगी इनकी वंशिका की आयु? 11 वर्ष। हाँ, 11 वर्ष। तो इतने से आरंभ करा देना चाहिए। 11-12 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन वो भी सामान्य करवाएँ उनसे, सामान्य अभ्यास बस छोटे-मोटे प्राणायाम करा दिए। ये कपाल